हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 9th के लिए लेने जा रहा हूँ और इस सेशन में हम जिस टॉपिक को देखेंगे वो है मोशन। ऑलरेडी मैंने मोशन के कुछ क्लासेस लिए हुए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये लेक्चर अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना। और यहाँ पर अब क्या है, हम उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पोजीशन टाइम में यूनिफॉर्म मोशन तक के ग्राफ को देखा था। अब चलिए यहाँ पर हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ को। यहाँ पर भी पोजीशन टाइम का ही ग्राफ है। यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे है, जैसे कोई बॉडी सपोज मान लीजिए यहाँ पर एक आदमी है, वो चल रहा है। जब वो चल रहा है तो वो आदमी अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो हमने उसका केस लास्ट लेक्चर में देख लिया था। लेकिन अब यहाँ अगर यही आदमी चल रहा है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वो प्रॉपर सेम डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है तो उस केस में हम उसे क्या बोलते थे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो वही काम यहाँ है। अब देखिए यहाँ पर ये आदमी चल रहा है तो क्या हुआ है, सपोज मान लीजिए ये आदमी यहाँ खड़ा था, यहाँ पर t1 टाइम है, यहाँ पर t2 टाइम है, यहाँ पर t3 टाइम है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं। यहाँ पर सपोज इस 0 से t1 के टाइम में ये कुछ x मीटर चला, वहीं t1 से t2 टाइम में ये कुछ y मीटर चला, वहीं पर t2 से t3 टाइम में ये कुछ z मीटर चला। अब देखिए ध्यान से, x y z तीनों के तीनों डिफरेंट है, लेकिन यहाँ जो टाइम इंटरवल है 0 से t1 का, t1 से t2 का, t2 से t3 का, ये सारा का सारा गैप क्या है, सेम है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। लेकिन यहाँ जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पर अब देखिए इन्हीं पॉइंट्स को लेकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे कि कितना कितना डिस्टेंस कवर किया कितने कितने टाइम इंटरवल पर। तो यहाँ पर t1 से हमने पॉइंट एक यहाँ ले लिया, t2 से यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, t3 से यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, t4 से यहाँ पर, और क्या किया हमने, एक फ्री हैंड से उसे ज्वाइन कर दिया। जब हमने उसे फ्री हैंड से ज्वाइन किया उस सारे पॉइंट्स को जो हमने निकाले हैं, तो हमने देखा यहाँ पर कि ये एक कर्व बनकर आ गया। तो जैसे ही ये एक कर्व बनकर आ गया तो यहाँ से अब दो बातें निकल कर आई। ये कर्व जब बनकर आया तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे ये कर्व ऊपर बढ़ता जा रहा है इसकी स्लोप बढ़ती चली जा रही है ना। हमने देखा था ना, लाइन जितना टेढ़ा होता जाएगा उसकी स्लोप उतनी बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर स्लोप कम था, यहाँ पर स्लोप अधिक था, उससे अधिक यहाँ पर, है ना। अगर यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन है तो ठीक है, स्लोप बराबर बराबर मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया तो क्या है, स्लोप क्या है, हर जगह पर डिफरेंट मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर है ना वो बराबर नहीं है। ठीक है, होप सो आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब चलिए, जैसे ही हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो यहाँ पर स्लोप क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कवर डिफरेंट डिफरेंट हो गया। और यहाँ पर अब दूसरी बात ये निकल कर आती है, ये ग्राफ कैसा है। ये ग्राफ अगर कर्व है तो ये किस तरह का ग्राफ है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर नजदीक में यहाँ पर डिस्टेंस कम था, उसके बाद फिर डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा, उसका डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा, उसका डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा। मतलब ये ग्राफ क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे जाते जा रही है ये ग्राफ अपने इनिशियल पॉइंट से दूर जाते जा रही है। मतलब ये केस जो है वो अबे के लिए है। ये चीज तो हमने देख लिया। चलिए, अबे का भी हमने पता लगा लिया। अब यहाँ और दूसरी बात क्या निकल कर आती है कि ये इस ग्राफ में वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है। मतलब ये जो ग्राफ यहाँ बना हुआ है पोजीशन टाइम का, इस ग्राफ के अंदर जो यहाँ पर बॉडी कवर कर रही है ना, क्योंकि स्लोप क्या होता है पोजीशन टाइम ग्राफ का, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो तो अपना क्या होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड होता है, और अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो तो क्या होता है, वेलोसिटी होता है। ये चीज हमने लास्ट लेक्चर में ही देख लिया था। अब यहाँ ध्यान से, अगर यहाँ पर सपोज ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और यहाँ पर जो बॉडी चल रहा है, ये यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर कर रहा है धीरे 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 बढ़ता चला जा रहा है। जब ये धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, मतलब यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है। जब बॉडी की वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रही है तो मतलब वहां तो चेंज आ गया। जब चेंज आ गया तो वेलोसिटी इंक्रीज भी हो रही है, तो चेंज आते ही वहां पर एक्सेलरेशन आ गया, और वहां पर रिटार्डेशन भी हो सकता था। क्यों? एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में बस माइनस का फर्क है। लेकिन यहां पर फिर हमने देखा कि वेलोसिटी तो भैया यहां अपनी इंक्रीज कर रही है। मतलब जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है इसका मतलब वो वहां पर एक्सेलरेशन ही होगा। तो ये मोशन जो हो गया नॉन यूनिफॉर्म के केस का हो गया, ये ग्राफ भी नॉन यूनिफॉर्म के केस का हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर। और यहां पर जो ये मोशन दिखा रहा है ये अवे के लिए दिखा रहा है, और दूसरा यहां पर ये एक एक्सेलरेटेड मोशन को दिखा रहा है। होप सो बातें आपको क्लियर होंगी यहां पर।
अब चलिए यहाँ पर जब ये ग्राफ ऐसे था तो ठीक था, अगर यही ग्राफ ऐसे पलट कर आ गया तो अब इसमें क्या करेंगे। अब ध्यान से अब इस ग्राफ को देखें, यहाँ पर जो गिवन है, यहाँ पर ये ग्राफ क्या है, ये देखिए ये ग्राफ इंक्रीज हो रहा था, ये ग्राफ जैसे इसका ऑपोजिट हो रहा है। अब ध्यान से देखिए कैसे हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर भी देखिए, पहले तो ये चेक करना होगा ये ग्राफ अवे के लिए है या फिर क्लोज आ रहा है। तो यहां पर हमने क्या किया, वापस से हमने लाइन खींचना शुरू किया, तो हमने देखा स्टार्टिंग में लाइन नजदीक थी, उसका लाइन क्या है, दूर जाती चली जा रही है। इसका मतलब जब हमसे कोई चीज दूर जा रहा है तो वो किसके लिए हो गया, अवे के लिए हो गया। अब ध्यान ये देना है कि ये ग्राफ एक्सेलरेशन को दिखा रहा है या रिटार्डेशन को दिखा रहा है। मतलब ये ग्राफ जो है बॉडी की, वो एक्सेलरेटेड मोशन के लिए या फिर रिटार्डेड मोशन के लिए। अब ध्यान से देखिए, यहां पर जब बॉडी था तो बॉडी के पास कुछ अपना स्लोप था, हमने ये स्लोप देखा, चलिए देखा स्लोप। उसके बाद क्या है, वापस से इस बॉडी के पास स्लोप देखा, चलिए देखा स्लोप। अब ध्यान दीजिए, यहां पर जब बॉडी आए तो ये बॉडी यहां पर इस लाइन के धीरे धीरे पैरेलल होती जा रही है। मतलब यहां पर स्लोप जो है धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, मतलब यहां पर स्लोप धीरे धीरे जीरो होता जा रहा है। तो यहां से क्या समझ आ रहा है, यहां स्लोप सबसे अधिक था, उसके बाद स्लोप धीरे धीरे घटा और घटते घटते क्या हो गया, जीरो की तरफ टेंस करने लग गया। मतलब यहां पर जो हमारा स्लोप है वो धीरे धीरे घट रहा है। और यहां पर पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर अगर हम इसे यहां डिस्प्लेसमेंट ले लें और यहां टाइम ले लें तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या दिखाता है, वेलोसिटी दिखाता है। और वेलोसिटी ही वो स्लोप है इस ग्राफ के बीच का। मतलब स्लोप धीरे धीरे घट रहा है, मतलब स्लोप घट रहा है तो भैया वो वेलोसिटी है। वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। जब वेलोसिटी धीरे धीरे घटता है तो वो केस हो जाता है रिटार्डेड मोशन का, मतलब रिटार्डेशन का। तो ये केस किसका हो गया, रिटार्डेड मोशन का हो गया, अवे के लिए हो गया। लेकिन यहां पर कर्व है तो ये किसके लिए हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। होप सो आपको ये ग्राफ भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरे ग्राफ को देखते हैं। अब चलिए, अब हमारे पास वापस से पोजीशन टाइम का ही ग्राफ है, लेकिन अब ये ग्राफ का स्ट्रक्चर जो है अंदर प्लॉट होके कुछ इस तरह आया है। अब चलिए, अब सबसे पहले यहां देखना है ये ग्राफ क्लोज के लिए है कि अवे के लिए है। यहां पर फिर क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग से लाइन ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो जैसे जैसे हम लाइन ड्रॉ करना शुरू कर रहे हैं, हमने ये देखा कि स्टार्टिंग में लेंथ इस लाइन की लंबी थी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं लाइन क्या है, इसकी लेंथ घटती चली जा रही है। इससे क्या पता चल रहा है, स्टार्टिंग में दूर था अब नजदीक आ रहा है। मतलब जब ग्राफ नजदीक आ रहा है तो वो कौन सा केस हो गया, क्लोज का केस हो गया। अब चलिए, यहां पर हमने ये तो पता लगा लिया अबे था कि क्लोज था मोशन। अब ध्यान से, अब यहां देखना ये है कि ये मोशन एक्सेलरेटेड है या रिटार्डेड है। अब ध्यान से, अगर यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो जाए और यहां टाइम हो जाए तो उसके बीच का स्लोप क्या आएगा, वेलोसिटी। और वेलोसिटी का चेंज ही बताएगा हमें कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन क्या है। अब चलिए यहां पर, तो यहां पर हमने देखा कि ये लाइन पहले कुछ थोड़ी इस लाइन के पैरेलल नजर आ रही थी, तो मतलब यहां पर स्लोप ऑलमोस्ट जीरो था। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे यहां पर टेंस करने लगी, झुकने लगी ग्राफ नीचे की तरफ। तो मतलब धीरे धीरे इसका स्लोप क्या हो गया, इसमें स्लोप आने लग गया, एक समय ऐसा आ गया कि इसके पास स्लोप मैक्सिमम हो गया। मतलब स्टार्टिंग में स्लोप जीरो था, यहां पर स्लोप मैक्सिमम हो रहा है, मतलब स्लोप जीरो से बढ़ रहा है। मतलब जैसे ही वेलोसिटी चेंज हुई तो वहां पर वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो गई, यानी वेलोसिटी जब बढ़ रहा है तो वो केस किसका हो गया, एक्सेलरेटेड मोशन का हो गया। होप सो आपको ये बात भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अब दूसरे ग्राफ पर नजर डालते हैं। ये भी क्या है, पोजीशन टाइम का ग्राफ है। इसमें क्या है, पॉइंट से ये जो ग्राफ प्लॉट होकर आया है कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आ गया है। अब इसमें हमें पहले चेक करना है अवे के लिए है या फिर क्लोज के लिए। तो वापस से वही काम करेंगे, लाइन खींचना शुरू करेंगे। हमने देखा कि जब हम स्टार्टिंग में थे तो लेंथ लाइन का अधिक था, जैसे जैसे ड्रॉ कर रहे हैं लाइन का लेंथ कम होना शुरू हो जा रहा है। मतलब ये ग्राफ जो है कहीं ना कहीं हमसे दूर से नजदीक आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ग्राफ किसके लिए हो गया, ये ग्राफ क्लोज के लिए हो गया। अब चलिए, अब उसके बाद हमें चेक करना है एक्सेलरेटेड है या रिटार्डेड है। तो उसके लिए अब ध्यान दीजिए, यहां पर स्लोप था अपने पास, ठीक है, हमने देख लिया स्लोप है। उसके बाद वापस से हम देख रहे हैं यहां पर भी कुछ स्लोप है अपने पास, ठीक है स्लोप है। उसके बाद यहां पर भी स्लोप है, वो भी ठीक है। लेकिन जब यहां आ गए तो देखिए स्लोप धीरे धीरे घट गया। जब धीरे धीरे स्लोप घट गया तो मतलब स्लोप मैक्सिमम था, मैक्सिमम से आते आते ये स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है। और ये लाइन जो है कहीं ना कहीं इस एक्सिस के धीरे धीरे पैरेलल होती जा रही है। और पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, जीरो होता है। मतलब ये स्लोप धीरे धीरे क्या हो रही है, धीरे धीरे ये स्लोप क्या हो रही है, घट रही है। तो यहां पर क्या हुआ, पहले स्लोप मैक्सिमम था, उसके बाद धीरे धीरे स्लोप क्या होने लग गया, घटना शुरू हो गया। क्यों घटना शुरू हो गया, आप देखें यहां पर ये लाइन धीरे धीरे क्या है, पैरेलल होती जा रही है
इस टाइम एक्सिस के, मतलब स्लोप जब भी पैरेलल लाइन होगा तो वहां पर स्लोप 0 हो जाएगा, है ना। अब यहां पर देखिए स्लोप अधिक था, धीरे धीरे घट गया, यानी स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बीच का स्लोप क्या होता है, वो होता है वेलोसिटी। और वेलोसिटी पहले अधिक थी, धीरे धीरे घट रही है, मतलब जैसे ही वेलोसिटी अधिक से कम हो रही है तो वो केस किसका हो गया, रिटार्डेड मोशन का हो गया। होप सो आपको सारे डाउट्स यहां पर क्लियर होंगे जो मैंने आपको समझाया। अब चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ जो हमारा अगला टाइप ऑफ ग्राफ है वो है ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम, यानी वीटी ग्राफ। अब यहां पर चलिए देखते हैं वीटी ग्राफ में क्या क्या चीजें हैं, लेकिन उससे पहले वापस से एक बार रिमाइंड करवा दे रहा हूं, हम जितनी भी ग्राफ पढ़ रहे हैं वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए पढ़ रहे हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। यहां पर V और T के बीच का ग्राफ बना हुआ है। अब जो बातें मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए, अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो आप उसे नोट डाउन करके कॉपी में लिखते चलिए। यहां पर VT ग्राफ के अंदर अगर लाइन जो हमारा प्लॉट होकर आएगा, सपोज हमारे पास कुछ पॉइंट होंगे, उस पॉइंट्स को लेकर हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करते हैं। जैसे ही हमने ग्राफ प्लॉट किया, अगर वो ग्राफ प्लॉट होकर इसी टाइम एक्सिस पर लाई कर जाएगा, वापस से जो हमारा ग्राफ ड्रॉ हुआ, जो हमने पॉइंट्स निकाले, उस पॉइंट्स को हमने इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया, वीटी ग्राफ के ऊपर, तो हमने देखा वो सारे पॉइंट्स क्या हैं, सारे के सारे पॉइंट्स इस टाइम एक्सिस पर लाई हो जा रहे हैं। मतलब वो जो लाइन हो रहा है हमारा निकल कर आ रहा है पॉइंट, उससे वो क्या हो रहा है, टाइम एक्सिस पर ही लाई कर जा रहा है। मतलब जब ऐसा केस हो जाएगा तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, वीटी ग्राफ के केस में कि बॉडी रेस्ट पर है। होप सो बातें क्लियर होंगी। अब चलिए आगे देखते हैं। सपोज मान लीजिए कोई आदमी है, वो आदमी यहाँ पर ओरिजिन था, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 है, इस ओरिजिन को हमने O से रिप्रेजेंट किया है। अब चलिए वो आदमी क्या करता है, कुछ देर चलकर वो क्या होता है, एक वेलोसिटी अटेन कर लेता है V1। ध्यान से, जो आदमी है उसके पास इनिशियल वेलोसिटी अब V1 है। अब यहां पर बात क्या है आगे वो समझिए। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे अगर हम जब इसकी वेलोसिटी देखते हैं तो देखते हैं कि 0 से 1 के बीच में वेलोसिटी V1 ही है, 1 से 2 के बीच की वेलोसिटी V1 ही है, 2 से 3 के बीच की वेलोसिटी V1 ही है, 3 से 4 के बीच V1 ही है। मतलब जितना भी टाइम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी जहां पे जाके V1 अटेन हो गई है, ये वेलोसिटी थ्रू आउट चेंज हो ही नहीं रही है। तो मतलब यहां पर जब ऐसा केस हो जाएगा कि जब कोई बॉडी या गाड़ी या आदमी कुछ भी बोल लीजिए, अगर वो चल रहा है और उसकी वेलोसिटी थ्रू आउट सेम है, चेंज नहीं हो रही है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ही वो चलता जा रहा है, तो वो केस हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। क्यों यूनिफॉर्म, मतलब सेम, और वेलोसिटी यहां पर थ्रू आउट सेम ही है, वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है। तो बॉडी हमारा किस में हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। अब ध्यान से, यहां पर जो ये क्वाड्रेंट है ना V और T का, ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट है। मतलब यहां पर जो ये मोशन हो रहा है, इस नंबर लाइन से समझने की कोशिश करें तो मोशन हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है, ओरिजिन से राइट डायरेक्शन में हो रहा है। इसीलिए क्या है, ये वाला जो मोशन का यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है हमने ग्राफ पर, वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अब चलिए, अब यही चीज अगर नीचे आ जाए, यानी इसका मिरर ले लें तो नीचे आ जाए, तो वापस से इस नंबर लाइन पर इस साइड का मिरर लेंगे तो ये पलट जाएगा तो वो मोशन हमारा इस तरफ हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड के तरफ। तो यहां पर क्या है, तो ये मोशन हमारा इस लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ऊपर वाला मोशन हमारा राइट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला अपना नेगेटिव है, क्योंकि वो इस तरफ मूव कर रहा है आदमी। अब ध्यान से, यहां पर V1 था, सेम वेलोसिटी वो अटेन करके इस तरफ आ गया, तो मतलब V1 इधर पॉजिटिव था, तो यही V1 इधर भी होगा लेकिन नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि इसका मिरर है। तो क्या हो गया, V1 नेगेटिव पर है। वापस से टाइम इंटरवल बढ़ता जा रहा है, सेम जैसे जैसे यहाँ पर टाइम बढ़ रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बॉडी अपने एक वेलोसिटी V1 को ही अटेन किया हुआ है और वो थ्रू आउट सेम ही चलता जा रहा है। और जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो एक स्ट्रेट लाइन आ गई। तो यहां पर जैसे ही हम देख रहे हैं कि हर एक टाइम इंटरवल पर जो वेलोसिटी है सेम है, इट मींस वापस से ये वेलोसिटी किस में है, ये वेलोसिटी किस में है, यूनिफॉर्म में है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ये केस अपना हो गया। बस अंतर क्या है ऊपर वाले और नीचे वाले केस में, ऊपर वाले और नीचे वाले केस में सिर्फ अंतर ये है कि ऊपर वाला पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है और नीचे वाला नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। होप सो आपको ये बात क्लियर होगी। अब चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो अगला ग्राफ है वो कुछ इस तरह है। यहां पर वापस से वीटी ग्राफ ही है, लेकिन जो ग्राफ हमारा प्लॉट होकर आया है वो कुछ इस तरह आया है।
और ऐसा ग्राफ हमने पोजीशन टाइम में देख लिया है। ये ग्राफ, ये लाइन किसके लिए होता था? ये ऐसा लाइन अगर जा रहा है तो ये लाइन दिखाता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन को। चलिए, ये बात तो समझ में आ गई कि ये लाइन यूनिफॉर्म मोशन को दिखा रहा है, लेकिन ये चीज कैसे पता चलेगा कि ये एक्सेलरेटेड है या रिटार्डेड है? तो चलिए यहां पर अब ध्यान देते हैं। यहां पर देखिए, ये लाइन ऐसे करके ड्रॉ होकर आई है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं ये लाइन झुकी हुई है। ये लाइन जब झुकी हुई है तो हम सपोज मान लेते हैं ये लाइन जो है एक एंगल थीटा पर टिल्ट है। क्या है? एक एंगल थीटा पर टिल्ट है, मतलब झुकी हुई है। अब ध्यान से, स्लोप हम कैसे निकालते थे? स्लोप निकालते थे हम tan थीटा से। tan थीटा से स्लोप निकालेंगे तो अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, इस पॉइंट T1 से जहां पर टाइम T1 है हम एक लाइन ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। जहां पर ये लाइन कट करेगा वो लाइन क्या होगा, यहां से इसको जोड़ेंगे तो ये मतलब ये वेलोसिटी v1 को रिप्रेजेंट करेगा। अब चलिए उसी तरह T2 से एक लाइन ऊपर उठाया तो यहां पर ये वेलोसिटी v2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पर ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं उस चीज को समझिए। यहां पर स्लोप निकालने के लिए हमें tan थीटा का यूज करना होता था, मतलब टेंजेंट ऑफ थीटा का यूज करना होता था। इसका फॉर्मूला होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब चलिए यहां जो बात मैं बोल रहा हूं उसे सुनिए आप बात। यहां पर अगर मैं देखूं, अगर मैं इस वाले हिस्से का स्लोप निकालना चाहूं, इस वाले हिस्से का, ध्यान से आप देखते रहिए, इस वाले हिस्से का स्लोप निकालना चाहूं तो मतलब ये एंगल थीटा है, तो वापस से क्या है, मैं इस एंगल को बढ़ाकर यहां थीटा लिख सकता हूं, है ना। यहां पर मैं इस एंगल को पैरेलल लाइन खींचकर ये एंगल क्या कर सकता हूं, यहां पर थीटा शिफ्ट कर दिया मैंने। उसी तरह बाकी जितना भी देखेंगे पैरेलल लाइन ड्रॉ करके यहां पर इस एक्सिस के, तो आप एंगल हमेशा थीटा ही पाएंगे, क्योंकि एक बार ये लाइन इस एंगल थीटा पर टिल्ट हो गई है। ऐसा क्यों हो रहा है ये आप मैथ्स में पढ़िएगा, है ना, जब आप लाइन्स एंड एंगल्स पढ़िएगा। अभी मैं आप ज्योमेट्री में नहीं जाना चाहता, बस मैं आपको इतना सिंपली बता देना चाहता हूं कि अगर ये एंगल थीटा हो गया तो अगर आप जितना भी पैरेलल लाइन इस एक्सिस से खींचते जाइएगा आपको हमेशा एंगल थीटा ही मिलता जाएगा। जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब के तब देखेंगे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, प्रॉपर्टी क्या है। अब चलिए आगे। तो यहां पर जैसे ही हमने स्लोप निकाला तो ये वाला लेंथ देखिए, ये वाला लेंथ, ऊपर वाला पॉइंट v2 है, नीचे वाला पॉइंट v1 है, तो मतलब ये चेंज जो हमको देगा इस लाइन का लेंथ, ये क्या देगा, v2 माइनस v1 का डिफरेंस ही हमें क्या है, ये लेंथ देगा। तो मतलब यहां पर जो परपेंडिकुलर हो गया हमारा वो हो गया चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वही परपेंडिकुलर की जगह हमने लिख लिया डेल्टा v। डेल्टा का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया है, इसका मतलब होता है चेंज से, मतलब जब भी कोई चीज आपस में माइनस हो रही होगी तो उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए उसी तरह यहां पर टाइम, यहां T1 है T2 है, ये लाइन जो है इस लाइन के लेंथ के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो ये लेंथ है, ये लेंथ भी इसी पॉइंट और इसी पॉइंट के बीच का है, मतलब ये लेंथ भी अपना क्या है, T1 और T2 के डिफरेंस के बराबर है। तो T1 और T2 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, टाइम का डिफरेंस यानी डेल्टा टी, तो उससे हमने क्या कर दिया, डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर दिया। और ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है, मतलब इस ट्रायंगल के लिए ये लेंथ जो है इसका बेस बन जाएगा और ये लेंथ इसके बराबर है, इसीलिए बेस की जगह डेल्टा टी। अब याद कीजिए, वेलोसिटी अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला होता है, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम जो होता है फॉर्मूला एक्सीलरेशन का होता है। और हमने अभी यहां पर इस ग्राफ का क्या निकाला, हमने निकाला स्लोप। तो यहां से क्या पता चला हमें कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका जो स्लोप है वो आएगा क्या, एक्सीलरेशन, है ना। वापस से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या आएगा, एक्सीलरेशन। होप सो आपको बातें क्लियर होंगी। अब चलिए, यही ग्राफ का हमने जब यहां मिरर लिया तो ग्राफ कुछ ऐसा आ गया। अब ध्यान से, जैसे ही यहां मिरर आया तो इस चीज को पहले देखिए कि ये अवे है या क्लोज है। वापस से हमने लाइन खींचना शुरू किया तो क्या हो रहा है, पहले नजदीक था अब ये दूर हो गया, तो हमें ये पता चल गया कि ये लाइन अवे के लिए है। लेकिन ये लाइन एक्सेलरेटेड है या रिटार्डेड है, ये कैसे पता चलेगा, पता चलेगा इस चीज से। वापस से जो काम हम यहां किए हैं वही काम यहां करेंगे, बस फर्क इतना है कि मोशन इसका ओरिजिन के इस तरफ था और इसका मोशन इस पॉइंट के इस तरफ है। बस खाली डायरेक्शन का अंतर है और बाकी कुछ भी अंतर नहीं है। जो कॉन्सेप्ट यहां लगेगा वही कॉन्सेप्ट यहां भी लगेगा। अगर यहां ये एक्सेलरेटेड मोशन निकला है तो यहां भी ये एक्सेलरेटेड मोशन ही होगा। होप सो आपको बातें क्लियर हो गई। वापस से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप निकलेगा वो निकलेगा एक्सेलरेशन। होप सो आपको सभी चीजें यहां पर क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए हमारा जो अगला ग्राफ है वापस से वेलोसिटी टाइम का ही ग्राफ है।
लेकिन अब यहाँ पर जो हमारे पास कुछ पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स को यूज करके जो हमारा ग्राफ प्लॉट होकर आया है वो कुछ इस तरह आया है। चलिए इस ग्राफ को पहले पढ़ने के लिए हम यहाँ पर इस चीज को थोड़ा देख लेते हैं। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था अवे और क्लोज के लिए। वापस से यहाँ समझिए, ये ग्राफ ऐसे है, ये ग्राफ ऐसे है, कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही है चीज है, बस खाली क्या एक दूसरे का मिरर है। अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट 0 से यहाँ पर मोशन शुरू करते हैं तो इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव और इस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव, है ना। बस ये पॉजिटिव जो है ऊपर वाले को दिखा देता है, ये जो नेगेटिव है नीचे वाले को दिखा देता है, और बाकी कुछ भी नहीं है। जो हमारा मोशन है वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। बस ये क्या है, हम जो मोशन कर रहे हैं कैसे कैसे चेंज करके कर रहे हैं उसका बस ये क्या है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अब चलिए यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर लाइन खींचूं तो ये लाइन बड़ा है और यहाँ पर लाइन खींचूं तो ये लाइन छोटा है। मतलब यहाँ पर स्टार्टिंग में दूर था, अब यहाँ पर नजदीक हो गया। मतलब ये ग्राफ जो है ये क्लोज के लिए है। उसी तरह यहाँ पर आप देखिए, ये भी स्टार्टिंग में दूर था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही हमने लाइन खींचा ये क्या हो गया, ये क्लोज हो गया। मतलब ये जो डिस्टेंस है अपना ये वाला, ये डिस्टेंस स्टार्टिंग में दूर था, अब ये डिस्टेंस क्या है, नजदीक हो गया। मतलब ये ग्राफ भी क्या आ रहा है, क्लोज के लिए आ रहा है। तो यहां से ये चीज तो पता लग गया कि ये ग्राफ जो है क्लोज के लिए है और ये ग्राफ भी क्या है, अपना क्लोज के लिए है। दूसरी बात, ग्राफ सीधी है, ग्राफ में कोई कर्व नहीं है। इट मीन्स ये ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी इस चीज से दो चीज पता लग गया हमें यहाँ पर इस ग्राफ को देखकर, ये ग्राफ क्लोज के लिए है और दूसरा यूनिफॉर्म के लिए है। अब यहाँ पर है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसका जो स्लोप है वो होगा एक्सेलरेशन। अब ध्यान से, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में कुछ फर्क नहीं है, बस फर्क कितना है कि माइनस साइन लग जाएगा एक्सेलरेशन के आगे तो वो बन जाएगा रिटार्डेशन। चलिए तो यहां पर देखिए, वापस से यहां पर जब हम निकालेंगे स्लोप इस लाइन का, तो आप ध्यान दीजिए, यहां पर कुछ स्लोप होगा, यहां पर कुछ स्लोप होगा, निकलेगा ना। तो यहां पर जो स्लोप होगा तो वो दोनों बार बराबर निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन अब एक चीज ध्यान दीजिए, सपोज मान लीजिए कोई आदमी यहां है, कोई आदमी यहां है और वो चल रहा है अपने घर के तरफ। जब वो आदमी घर के तरफ अपने जाएगा तो मतलब वो स्टार्टिंग में थोड़ा जैसा भी चल रहा था, लेकिन घर तक पहुंचते पहुंचते उसकी स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे स्लो होने लगेगी, और घर जैसे ही वो पहुंचेगा उसकी स्पीड कंप्लीटली 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। उसी तरह यहाँ पर बॉडी यहाँ से चलना शुरू करेगा, हर जगह स्लोप बराबर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म केस है। लेकिन यहाँ से चलते चलते ये अपने डेस्टिनेशन के नजदीक आता जा रहा है, और जैसे ही ये डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा वो एक न एक समय आकर रुक जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में वेलोसिटी कुछ अधिक थी, अंत में आकर वो 0 हो रही है। तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी अधिक, फाइनल वेलोसिटी कम। तो ये केस किसका हो जाएगा, हम वेलोसिटी का जो चेंज निकालते थे वो फाइनल माइनस इनिशियल निकालते थे, यहाँ फाइनल कम हो गया, इनिशियल अधिक, तो डिफरेंस यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर डिफरेंस नेगेटिव आया वो केस किसका हो गया, रिटार्डेशन का केस हो गया। अब चलिए ये चीज तो पता लग गई, ये ग्राफ क्या है, क्लोज के लिए है, यूनिफॉर्म के लिए है और रिटार्डेशन के लिए। तो मतलब कंप्लीट केस जो है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, तो ये फिर पॉजिटिव यहाँ क्या लिखा है, ये पॉजिटिव लिखा है, ये जो मोशन हो रहा है वो लाइन पर पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है। ये पॉजिटिव यहाँ उसको ही रिप्रेजेंट कर रहा है। होप सो आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए यही केस, इसका मिरर इमेज यहाँ लिया हमने, जो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। बस अंतर क्या है, अंतर ये है, ये जो हमारा मोशन परफॉर्म हो रहा है वो 0 के पॉजिटिव साइड में परफॉर्म हो रहा है और ये मोशन हमारा 0 के नेगेटिव साइड में परफॉर्म हो रहा है। बाकी दोनों सब कुछ सेम है। होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो अगला ग्राफ है वो है वीटी ग्राफी। लेकिन यहाँ पर क्या चेंज है, जो हमारे पास पॉइंट थी उसको जब हमने प्लॉट किया तो उसको प्लॉट करने के बाद जब हमने उसे ज्वाइन किया तो ये एक कर्व बनकर आ गया। जैसे ही ये कर्व बनकर आया वैसे ही हमारा दिमाग काम किया, अच्छा कर्व किस में बनता है, कर्व बनता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में। अच्छा चलिए ये चीज तो हमने पता लगा लिया कि ये कर्व है इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म का केस है। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी टाइम है, उसके अंदर का जो स्लोप होता है वो दिखाता है अपना एक्सेलरेशन। अच्छा, अब ये ग्राफ एक्सेलरेशन के लिए है कि रिटार्डेशन के लिए है, अब ये जानना होगा हमें। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, वेलोसिटी यहाँ पर धीरे 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 बढ़ती ही जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है, आप उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर हमने जब स्लोप लिया तो स्लोप थोड़ा था, उसके बाद वापस से यहाँ पर टेंजेंट खींचा, ये टेंजेंट ही स्लोप दिखा रहा है।
मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, वो लाइन जो सर्कल को बाहर से छू कर एक पॉइंट पर चली जाए वही टेंजेंट है, और यही टेंजेंट तो हम स्लोप के लिए निकालते हैं, टेंजेंट ऑफ थीटा। इसी टेंजेंट का तो हम थीटा निकालते हैं जो हमारा स्लोप होता है। तो इसीलिए अगर हमें स्लोप जानना है अधिक है या कम है, तो हम ऐसे भी एनालाइज कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कर्व आ गया तो उस कर्व पे क्या है, हम क्या करेंगे, लाइन खींच के बढ़ा देंगे, उस कर्व पे क्या लाइन खींच के बढ़ा देंगे, उस कर्व पे क्या लाइन खींच के बढ़ा देंगे। अब ध्यान दीजिए, जिसका एंगल बड़ा निकलता जाएगा, समझ रहे हो बात, यहां पर क्या हमने यहां तो खींच के निकाल लिया, यहां पर कुछ एंगल बना लेगा, ये एंगल कुछ बनाएगा, ये एंगल कुछ बनाएगा। तो अब क्या है, यहां पर टेंजेंट ऑफ थीटा निकालनी है, टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। टेन थीटा ये एंगल टेन थीटा के लिए देगा, और तो जिस थीटा के लिए टेन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम निकलेगी वही स्लोप क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा हो जाएगा। होप सो आप ये बात समझ रहे होंगे। अब ध्यान दीजिए, दूसरी तरह से आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर हम दूरी देखें तो हर जगह से दूरी जब देखें तो ये दूरी कहीं ना कहीं बड़ी है, और अगर हम एक पॉइंट से यहां से लेकर यहां तक के बीच का स्लोप निकालें तो हमारा ये परपेंडिकुलर और ये बेस हर पॉइंट के परपेंडिकुलर और बेस से कहीं ना कहीं बड़ा है। इट मीन्स जो स्लोप है वो धीरे धीरे क्या है, बढ़ता जा रहा है, और यहां पर ये निरंतर क्या है, ऊपर की तरफ ही जाता जा रहा है। मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे हर पॉइंट पर क्या है, बढ़ती ही जा रही है। आप देखिए ये वेलोसिटी का एक्सिस है ना, अगर हम लाइन ऐसे ऐसे करके ड्रॉ करेंगे पैरेलल, तो जहां पर पॉइंट है यहां पर वेलोसिटी, यहां पर वेलोसिटी, यहां पर हर जगह वेलोसिटी मिल रहा है। अब देखिए जैसे जैसे लाइन ऊपर जाएगा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, मतलब ये ग्राफ धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या है, धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। होप सो आपको बातें समझ में आ गई होगी। यहाँ वेलोसिटी का चेंज तो हो रहा है, क्यों, क्योंकि स्लोप भी चेंज हो रहा है, कम था धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है स्लोप। जैसे ही यहाँ पर वेलोसिटी का चेंज होना शुरू हुआ और स्लोप का बढ़ना शुरू हुआ, तो मतलब स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एक्सेलरेशन को। यानी यहाँ पर वेलोसिटी का चेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है वेलोसिटी का चेंज, तो वो केस क्या कहला जाएगा, वो केस कहलाएगा अपना एक्सेलरेशन। होप सो आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए दूसरे चीज को देखते हैं। अब चलिए हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एरिया अंडर वीटी ग्राफ। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हमने देख लिया, वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, इसके बीच के स्लोप को क्या बोलते हैं, इनके बीच के स्लोप को बोलते हैं एक्सेलरेशन। ये चीज हमने देख लिया। अब क्या करना है, जो हमारा वीटी ग्राफ है उसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो कहीं ना कहीं कुछ बाउंड्री कवर करेगा, तो उस बाउंड्री के अंदर का एरिया हमें क्या करना है, निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। अब सबसे पहले क्या है, यहां पर हमने y एक्सिस ड्रॉ किया और यहां पर हमने x एक्सिस ड्रॉ किया। तो यहां पर y एक्सिस पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया वेलोसिटी को और x एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर दिया हमने टाइम को। तो यहां पर हमारा क्या हो गया, वीटी ग्राफ हो गया। अब चलिए, अब यहां पर 0 है, ये क्या है, पॉइंट ओरिजिन। इस ओरिजिन पर जो कोऑर्डिनेट है 0 0 है, और इस ओरिजिन को हमने O से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब चलिए यहां पर 0 से t1 के बीच में बॉडी का मूवमेंट जो था, जो वेलोसिटी चेंज हुआ, वो कुछ यहां पे वेलोसिटी v1 है। समझिए बात, इनिशियल वेलोसिटी यहां पर जो बॉडी स्टार्ट कर रहा है जहां से, वो v1 से ही स्टार्ट कर रहा है, उसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी v1 ही है। चलिए ये बात तो समझ में आ गई। जब t1 पर पहुंचे चलकर, तो वापस से हमने देखा तो वापस से वेलोसिटी फिर v1 ही मिल गई। चलिए मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है। वापस से जब t2 पर गए, t2 पर देखा तो वापस से v1 ही है। मतलब ये केस किसका हो गया, ये केस एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हो गया। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी थ्रू आउट सेम है। चलिए अब यहां पर आगे देखते हैं। तो अब क्या हुआ, यहां पर अगर मुझसे कोई बोलेगा कि t1 से लेकर t2 तक के बीच में जो बॉडी यहां पर एरिया कवर किया है उसके एरिया की वैल्यू निकाल कर दो, वो कितने के बराबर होगी। तो अब यहां पर हमें एरिया कैलकुलेट करना होगा। जब हमें एरिया कैलकुलेट करना होगा तो अब ध्यान से देखिए, यहां पर t1 से t2 का ये लेंथ हो गया। अब क्या करेंगे, t1 को हम ऊपर बढ़ा देंगे, ये लाइन ऊपर बढ़कर जहां कटेगा वो एक पॉइंट हो गया, उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया P, और यहां पर t1 के पास जो पॉइंट है उसको नाम दे दिया हमने S। उसी तरह यहां पर t2 को एक्सटेंड करेंगे ऊपर की तरफ, कहीं जाकर Q पर कटेगा, तो यहां पर हमने ये नाम दे दिया है Q दे दिया है, और यहां पर t2 पर हमने नाम दे दिया है R। तो अब ध्यान से इस फिगर को देखिए आप, यहां पर PS QR का लेंथ बराबर, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट का लेंथ तो भैया फिक्स्ड है, और यही लेंथ इस लेंथ के बराबर है, और यही लेंथ इस लेंथ के बराबर, और ये लेंथ इसके बराबर। तो मतलब ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना। यहां से मैथमेटिकल एनालिसिस करके हमने निकाल लिया कि ये दोनों लेंथ क्या हो गया, बराबर हो गया। अब ध्यान से, यहां पर t1 और t2 के बीच का कुछ डिफरेंस है। अच्छा, ये डिफरेंस है। जब मैं इस लाइन को ऊपर शिफ्ट करूं तो आप देखिए
ये और ये पॉइंट के बीच का लेंथ इतना है। अगर मैंने इसी पॉइंट को जब ऊपर एक्सटेंड किया सीधा सीधा, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम ही है ना। बस क्या है, इसको मैंने ऊपर उठाकर यहां पहुंचा दिया है, लेकिन पॉइंट का तो क्या है पोजीशन वही है, खाली इसका क्या है, इसका थोड़ा हाइट बढ़ गया है। चलिए, क्यों बाकी इसकी सीधाई तो यही है। उसी तरह यहाँ पर इस पॉइंट को भी मैंने जब ऊपर बढ़ाया तो इस पॉइंट और इस पॉइंट की सीधाई भी तो यही है ना, इसी के सीधे में तो है ये पॉइंट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये लेंथ को जैसे ही हम ऊपर उठाएंगे, ये लेंथ आकर यहाँ अगर शिफ्ट कर देंगे तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो गया। अब यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा भी यहाँ पर अगर आपको मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट पता होगा तो आपको पता होगा कि वो क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, समझिए बात, वो क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और वो हमेशा राइट एंगल बनाता है अपने वर्टेक्स पर। देखिए ध्यान से, यहां पर दो साइड मिल रहा है, यहां पर ये क्या बना रहा है, राइट एंगल। यहां पर ये साइड मिल रहा है, यहां पर क्या बना रहा है, राइट एंगल। ये साइड यहां पर मिल रहा है, क्या बना रहा है, राइट एंगल। ये साइड यहां मिल रहा है, क्या मिल रहा है, राइट एंगल। अब ध्यान से, दो ऑपोजिट साइड इक्वल, ये ऑपोजिट साइड इक्वल, मतलब अब यहाँ ये नहीं बोल रहा कि एडजेसेंट साइड इक्वल है, नहीं, एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। और क्या है, ये राइट एंगल बना रहे हैं हर एक पॉइंट पर जहां पे ये मिल रहे हैं। तो इस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, इस क्वाड्रिलेटरल का नाम है रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का अब हमें क्या करना है, इस पूरे फिगर के अंदर का एरिया निकालना है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, इस रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो यहां पर अपना विड्थ कितना है, T2 माइनस T1, मतलब टाइम का चेंज। और यहां पर अपना लेंथ कितना है, लेंथ है अपना वेलोसिटी का चेंज, यानी V1 माइनस 0, यानी वेलोसिटी का चेंज अपना लेंथ है और विड्थ अपना है टाइम का चेंज। तो इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS, यहां है ना PQRS, इसके अंदर का एरिया कैसे निकलेगा, वेलोसिटी इंटू टाइम करके, वेलोसिटी इंटू टाइम कर दिया। अब ध्यान से, यहां पर आपको एक रिलेशन पता होगा वेलोसिटी का। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और यहां लिखा है वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर मैं इस टाइम को ले जाकर इस वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ध्यान दीजिए, तो वेलोसिटी इनटू टाइम किसके बराबर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर। तो यहां से क्या समझ आया हमें कि जो वीटी ग्राफ का यहां पर हमने प्लॉट किया है उसके अंदर का अगर हमें एरिया निकालना है तो वो एरिया जो है अपना डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा स्लोप और एरिया में। वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन, और वहीं वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट। होप सो आपको सारी बातें क्लियर होंगी अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, फ्रेंड्स को बताएं कि यहाँ अच्छे से पढ़ाई हो रही है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।